हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आईआईटी, जेईई, नीट और हाँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते बेटा, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। हेडिंग लिखेंगे टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक dimensional correctness of an equation. Very important topic. To check dimensional correctness of any equation, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या नेम देंगे बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पे आप लिख लोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हमको ये समझना है कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, इनका स्टेटमेंट क्या है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? द डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। जो क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं LHS में उनका डायमेंशन और RHS में जो क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं उनका डायमेंशन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो रॉन्ग माना जाएगा। राइट? कैसे आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे बेटा, यहाँ पे देखते रहिए। लेट आपने क्वांटिटी कंसीडर किया, लेट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हमने नेम दे दिया बेटा x इज इक्वल टू रिलेट एज a प्लस b प्लस माइनस c प्लस अंडर रूट d e का होल स्क्वायर। ऐसा हमने रफली कंसीडर कर लिया। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस एंड सो ऑन, ऐसा लिखा। बट मैंने यहाँ पे लिखा, आपको दिख रहा होगा a प्लस b प्लस माइनस a और प्लस रूट ओवर डी का होल स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटा? डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू, यानी ये बोलता है बेटा डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a का भी वही डायमेंशन होना चाहिए। वही आपका डायमेंशन किसका होना चाहिए? b का होना चाहिए। वही डायमेंशन, यहाँ पे हमें नहीं मतलब है कि प्लस है माइनस है क्या, उससे हमें नहीं मतलब है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ये ध्यान देना है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या नहीं ध्यान देना, हमें क्वांटिटी क्या एग्जिस्ट करी उसका डायमेंशन इसके इक्वल आना चाहिए, यानी x के इक्वल। तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रूट ओवर डी का होल स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a b c एंड रूट ओवर d का होल स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए। ओके, हम यहाँ पे कुछ इक्वेशन लेकर के आपको सिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेंथ गिवन है बेटा 5 मीटर और मास गिवन है सपोज दैट 10 kg। क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? सेम क्वांटिटी वाले ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, देखिए ये तो रॉन्ग होगा। हमने बोला कि जो लेंथ है बेटा, लेंथ कितना? 5 मीटर और प्लस मैंने ऐड कर लिया मास, जो है मास कितना कंसीडर किया बेटा? 10 kg। क्या ये हम ऐड कर सकते? कभी लाइफ में हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी वाले ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होते। तो ये तो रॉन्ग है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही समझ लो, इसका डायमेंशन क्या लिखोगे? डायमेंशन L और प्लस डायमेंशन M। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इनवैलिड है, नहीं, ये रॉन्ग माना जाएगा। ओके, तो अगर हमारा इक्वल आ रहा है तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट कंसीडर करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से हम आपको सिखाते हैं बेटा। देखिएगा, आपने कंसीडर किया है यहाँ पे टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, राइट? देखिए v इज इक्वल टू u प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, e को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, a यहाँ पे जो है एक्सीलरेशन है और t क्या बेटा? टाइम है। तो आइए देखिए सेम डायमेंशन फार्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा, आइए चेक करते हैं। देखो LHS वेलोसिटी है, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन आई थिंक आपको पता होगा LT-1 लिखा जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, आप अलग अलग भी लिखा सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। खाली हमें ये देखना है कि इनका डायमेंशन इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, देखो u है
इनिशियल वेलोसिटी बट वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकेंड, ओके सेम यूनिट आएगा, तो डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा LT माइनस 1 प्लस लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन होता है बेटा मीटर पर सेकेंड, यानी LT माइनस 2 मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, और इनटू में टाइम एडजस्ट करा तो टाइम। तो आप देखो डायमेंशन LT माइनस 1 इज इक्वल टू LT माइनस 1 प्लस इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा LT माइनस 1। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस ये कर पा रहे हो कि इन सबका जो डायमेंशनल फार्मूला है सबका सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे नोटिस करिए, डायमेंशन इसका 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 तीन की तीनों सेम है, तो ये डायमेंशन क्या है, करेक्ट है, राइट। अगर करेक्ट ना होता तो टीचर क्यों सिखाता आपको v इक्वल टू u प्लस 80, तो v इक्वल टू u प्लस 80 डायमेंशनली क्या है, करेक्ट, फिजिकली भी करेक्ट है। फिजिकली का मतलब ये होता है, जैसे मैंने इसको लिखा v इक्वल टू u प्लस 280, तो फिजिकली ये रॉन्ग है बट डायमेंशनली करेक्ट है। तो फिजिकली कुछ भी हो सकता है लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, ओके डन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 एग्जांपल नंबर 2। जैसे टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता होगा इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4 पाई, क्या लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। अब हमें इसको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, आइए देखते हैं। तो इधर का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा बेटा t रेज टू 2, क्योंकि टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का t स्क्वायर बचेगा। 4 पाई जो कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, उसका डायमेंशन हम लोग 1 कंसीडर कर लेंगे, ओके। यहाँ पे लेंथ एग्जिस्ट कर रहा तो लेंथ के लिए हम लोगों ने L लिखा, डिनोमिनेटर में होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT माइनस क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे बेटा LT माइनस 2, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे LL कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी डायमेंशन फार्मूला आ गया t स्क्वायर। इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, क्या बेटा करेक्ट, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ऐसे सेकेंड इक्वेशन आप चेक कर सकते हो, v इक्वल टू u प्लस 80, तो सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, उसको भी चेक करिए डायमेंशनली करेक्ट है। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वो भी करेक्ट है। तो जितने भी रिलेशन गिवन होते हैं सभी तो करेक्ट होते हैं डायमेंशनली, ओके। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे हमने लिखा फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग यानी वाइब्रेशन n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट f बाई म्यू, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। कोई एक रिलेशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट f बाई म्यू, म्यू यहाँ पे होता है मास पर यूनिट लेंथ और f क्या है फोर्स है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि जो इक्वेशन गिवन है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, तो आप लोग मुझसे पहले भी कर सकते हो बेटा, ट्राई करिए। तो LHS का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी है तो इसका ओनली एंड ओनली L मतलब t माइनस 1 होगा, क्या हो गया ना t माइनस 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t और t क्या होता है t ही लिखते हैं, तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा t रेज टू माइनस 1, ओके। आइए LHS का हम लोग RHS की बात करते हैं, तो 2L यहाँ पे क्या लिखा L, तो इसका हो जाएगा L माइनस 1, देखो 1/L तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो L माइनस 1 हो जाएगा। अभी मैं रूट में ही सॉल्व करता हूँ, फोर्स का होता है mnt माइनस 2 और यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ देखो म्यू इज इक्वल टू मैंने बोला मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा ml माइनस 1, ओके। तो देखो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, तो l माइनस 1 रूट में आ जाएगा, mm कैंसिल ऊपर आ जाएगा बेटा l स्क्वायर और t माइनस 2, देखो यहाँ पे l माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा और t माइनस 2 है ऐसा। अब मुझे बताओ इसका रूट क्या आएगा l माइनस 1, इसका रूट क्या बन के आएगा बेटा l और इसका क्या आएगा t माइनस 1, तो इनको सॉल्व करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा t रेज टू माइनस 1। इसका मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है ये भी डायमेंशनली क्या बेटा करेक्ट है, कैसा करेक्ट है। तो जो भी इक्वेशन है ऐसे भी जेई में भी आ जाते हैं,
नीट में भी आ जाते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें कुछ अननोन डाल देते हैं, उसकी अननोन की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए वो लोग पूछते हैं। ओके, अभी मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराता हूँ, बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। हम लोग जेई के नीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के डेट में करेंगे ताकि इस टॉपिक से जितने भी डाउट होते हैं सब आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये सब आप प्रैक्टिस करिए और नोट जरूर बनाते रहिए। मैं 100% आपको हर एक टॉपिक का फुल वीडियो दूंगा बेटा, ठीक है ना, एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा। और अगर हाँ आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मैसेज करिए, उसका वीडियो मैं बना करके तुरंत अपलोड करूंगा नेक्स्ट डे। ओके, बस आपको सीखना है, मेहनत करना है बेटा, राइट। तो चलिए कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है बेटा, जैसे लाइक वेलोसिटी गिवन है, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पे क्या लिखा, प्रेशर अपॉन यहाँ पे x। x क्या है, अननोन है, हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड डायमेंशन ऑफ x, फाइंड डायमेंशन ऑफ x, x का डायमेंशन निकालना। तो देखो रूल क्या बोलता है, होमोजेनिटी, जो इसका डायमेंशन होगा LHS का वही RHS का आना चाहिए। ओके, तो देखो v इज इक्वल टू रूट ओवर क्या लिखेंगे, p डिवाइडेड बाई x। ठीक, अब एक काम करते हैं, रूट को हटा ही देते हैं, नहीं तो डायमेंशन लिखने के बाद भी हटा सकते हो। तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका लिखोगे b स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बनेगा p बाई x। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, यानी lt माइनस 1 स्क्वायर है तो हो जाएगा l स्क्वायर t रेज टू माइनस 2 इज इक्वल टू, प्रेशर होता है बेटा l माइनस 1 t रेज टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई x। आपको पता है ना प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स का होता है ml t माइनस 2 और अपॉन आएगा l स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तो l रेज टू माइनस 1 बचेगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ कर सकते हो, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर t रेज टू माइनस 2। तो यहाँ t रेज टू माइनस 2 t रेज टू माइनस 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके क्या बनेगा l रेज टू माइनस 3। तो डायमेंशन ऑफ x आ गया ml माइनस 3, क्या है ml माइनस 3। आप चेक भी कर सकते हो, देखो प्रेशर का होता है ml माइनस 1 और t रेज टू माइनस 2 और x की वैल्यू ये हो गया, तो mm कैंसिल हो जाएगा, l रेज टू 2 आ जाएगा, बाहर लेके आओगे देखो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो l रेज टू माइनस 1, हाँ ठीक तो है, ठीक है, फिर ऊपर लेके जाएंगे तो l2 बचेगा और t रेज टू माइनस 2, करेक्ट है, ठीक है। तो डायमेंशन आ जाएगा ml माइनस 3। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखेंगे बेटा, if van der Waal equation, if van der Waal इक्वेशन, आई थिंक सबको पता होगा van der Waal इक्वेशन, अगर नहीं पता है तो van der Waal इक्वेशन आपको लर्न करके रखना, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में भी हम लोग बहुत सारे केटीजी में हम लोग इसकी बात करते हैं van der Waal इक्वेशन, राइट। क्या होता है बेटा, p प्लस a अपॉन b स्क्वायर, ये 1 मोल के लिए हम लोग बात करेंगे, b माइनस b इज इक्वल टू क्या लिखते हैं RT। मैं टर्म समझा दे रहा हूं, यहाँ पे p होता है बेटा प्रेशर और v जो यहाँ पे होता है वॉल्यूम होता है, और ab जो है कांस्टेंट है, ये भी वही वॉल्यूम है, r होता है गैस कांस्टेंट, क्या होता है बेटा गैस कांस्टेंट, और t होता है टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये टर्म मैंने आपको लिखा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। अब देखो कैसे हम लोग इसमें लॉजिक लगाएंगे, देखो रूल क्या बोलता है बेटा, अभी मैंने सिखाया होमोजेनिटी क्या बोलता है, सेम यूनिट वाले ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी या सेम टाइप सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी can be add or subtract to different kind of physical quantity cannot be add or subtract, ये नहीं हो सकते। तो ये बात आपको समझ के रखना कि अगर सेम क्वांटिटी होगा तो ही ऐड होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताओ प्रेशर में कौन ऐड है, a अपॉन b स्क्वायर, इसका मतलब ये समझना है जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा तो ही ऐड है, अदरवाइज ऐड क्यों होता, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू a अपॉन b स्क्वायर। मैंने क्या बोला, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा, तभी यहाँ पे ऐड आया है, अदरवाइज आता ही नहीं।
तो प्रेशर का डायमेंशन या A इक्वल टू आप लिख लो PV²। प्रेशर क्या होता है बेटा, क्या लिखते हैं, ml-1T⁻²। ये आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का आई थिंक सबको पता होगा, L³ होता है बट स्क्वायर है तो L⁻⁶ हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ml5T⁻²। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए आ गया। अब बी का डायमेंशनल फार्मूला, आप मुझे बताओ बी में कौन ऐड है या कौन सबट्रैक्टर, बी ही सबट्रैक्टर ना, तो इसका मतलब जो इसका डायमेंशन होगा 100% इसका डायमेंशन होगा। तो आप बोल सकते हो कि सर b इक्वल टू b, तो b का डायमेंशन आप देख सकते हो L³। समझ, देखो कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। सेम बस इतना खाली आपको लर्न करके रखना कि सेम फिजिकल क्वांटिटी वाले ही ऐड और सबट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो ये आ गया। एक और हम लोग पूछ सकते हैं बेटा, फाइंड SI यूनिट ऑफ A अपॉन B। ये आई थिंक नीट में पूछा गया था कि ये इक्वेशन दिया था तो उन्होंने पूछा द रेशियो ऑफ A अपॉन B इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी या यूनिट आएगा, क्या डायमेंशन क्या आएगा, वो चीज हम लोग चेक करते हैं। देखो हमने बात किया A अपॉन B, तो A की वैल्यू क्या आएगा, ml5T⁻² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे b आया है L³, तो इसको ऊपर लेके जाओगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ml²T⁻²। ये किसका डायमेंशन होता है बेटा, एनर्जी का होता है। किसका होता है, एनर्जी, या आप टॉर्क की भी बोल सकते हो, बट ऑप्शन गिवन होगा कि एनर्जी, वर्क, ऐसा प्रेशर, ऐसा कुछ मेंशन करेंगे, तो ये किसका डायमेंशन होता है, एनर्जी का होता है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे दिस इज द एनर्जी। ये किसका डायमेंशन है, एनर्जी का। तो ऐसे भी नीट में क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखना, ओके। चलिए एक और एग्जांपल की तरफ हम लोग मूव करते हैं बेटा, ये सब नोट करते रहिएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल y इज इक्वल टू, जैसे इक्वेशन ऑफ वेव्स या SHM का इक्वेशन कुछ बच्चों को मालूम होगा, जो 11th के है या 12th के, सबको मालूम होगा। इक्वेशन ऑफ SHM या वेव्स y इज इक्वल टू a sin ω_t−kx। y को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। a क्या होता है, एम्पलीट्यूड, राइट। और ये तो साइन होता है, साइन फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको बताया था कि कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, यूनिटलेस होते हैं, उनका यूनिट लिखते नहीं हम लोग, राइट। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या लिखोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और के क्यों बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। और एक्स क्या बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव भी बोल सकते हो, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। मैंने सब टर्म आपको समझा दिया। तो इसमें क्वेश्चन इनका पूछना यहाँ पे क्या है, राइट द डायमेंशन ऑफ ए, ओमेगा एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन बताना है, किसका बताना है, ए का बताना, ओमेगा का बताना एंड के का बताना। अब आइए माइंड लगाते, ठीक। देखो हमने क्या बोला कि जो साइन फंक्शन है मतलब ये डायमेंशनलेस होते हैं, ये पूरे के पूरे क्या डायमेंशनलेस। और रूल क्या बोलता है, LHS का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू RHS। इसका मतलब y इज इक्वल टू, क्या लिखा, a, डायमेंशनली मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो a का डायमेंशन क्या है, तो a का ये तो पार्टिकल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो a का डायमेंशन हम लिख सकते हैं क्या चीज, l। एम्पलीट्यूड का क्या लिखेंगे, क्योंकि पार्टिकल है तो l। तो एम्पलीट्यूड का डायमेंशन ये मिल गया, समझा ना। ये क्या होता है, डायमेंशनलेस। इसका मतलब ओमेगा टी खुद क्या होने वाला है, डायमेंशनलेस। तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1/t, इसको ऊपर ले जाइए तो T⁻⁻1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे kx है, ये भी खुद आपका बनने वाला है बेटा डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे k की वैल्यू आप निकालोगे तो इसको 1/x लिख सकते हैं। देखो डायमेंशनलेस है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 जो भी लिखना है तो 1 2 ऐसा लिख सकते हो, राइट। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, डायमेंशनलेस को 1 ही मान लिया, 1/x लिखा, और x एक्चुअल में डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन आ जाएगा L-1। क्या आ जाएगा, L-1। तो ऐसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। मान लीजिए बेटा एक रिलेशन गिवन है
एनर्जी इज इक्वल टू, आप लोग भी ट्राई करते रहिए, एनर्जी गिवन है E इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dt। तो क्वेश्चन क्या, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक, चलिए आप भी थोड़ा माइंड लगाइए, परेशान हुई ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे किया जाता है। ओके, देखो अगर हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे b का निकालना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं है, डिवीजन में है। तो एक माइंड लगा सकते हैं, a में कौन सब्ट्रैक्ट किया गया, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जो डायमेंशन a का होगा वही एक्स स्क्वायर का होगा। तो माइंड लगाएंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, तो a इज इक्वल टू किसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और एक्स इक्वल में यहाँ पे डिस्टेंस लिया गया है तो डायमेंशन आ गया एल स्क्वायर, a का डायमेंशन देखो निकाल लिया। अब इधर देखो E इज इक्वल टू, ऊपर डायमेंशन पूरे का डायमेंशन क्या आया, एल स्क्वायर आ गया, नीचे b और t का क्या लिखा जाएगा, t लिख सकते हैं। तो b को सब्जेक्ट बना लो बेटा, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई e इंटू टी। तो एल स्क्वायर एनर्जी का होता है बेटा ml स्क्वायर टी रेज टू माइनस 2 और इंटू टी। चेक करो, E का होता है ml स्क्वायर टी रेज टू माइनस 2 इंटू टी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m को ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस 1 आ जाएगा, m देखो ऊपर जा रहा है तो माइनस 1 आ जाएगा, ये t माइनस 2 है जाने ना, और यहाँ पे प्लस 1 है तो बचेगा माइनस 1, ऊपर लेके जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं t ओनली, t रेज टू 1, बट लिखा नहीं जाता तो t रेज टू 1। आइए चेक कर लो एक बार हम लोगों ने जो निकाला है करेक्ट है या नहीं। देखो ऊपर एल स्क्वायर है, राइट, ऊपर क्या है, ये देखो एल स्क्वायर, और नीचे देखिएगा इधर एनर्जी है। एक बार चेक करेंगे आप लोग, और इसलिए कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा। तो b का डायमेंशन ये आ गया, b का m माइनस 1 t इंटू टी स्क्वायर, हाँ करेक्ट, ये डायमेंशन आएगा। ओके, तो डायमेंशन आप भी ऐसे निकाल सकते हो, पहले जो सब्ट्रैक्ट को ऐड हो उनकी वैल्यू निकाल लो। तो a माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से a की वैल्यू एक्स स्क्वायर की इक्वल, और इसका डायमेंशन पता चल गया एल स्क्वायर, और नीचे bt है तो bt, b को सब्जेक्ट बना के सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बेटा, नोट करते रहिएगा। सपोज दैट मैंने लिया क्वेश्चन यहाँ पे, मान लीजिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा बेटा, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, क्या लिखेंगे, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, if velocity of a particle, velocity of a particle as a function of time, as a function of time t is given by देखो b इज इक्वल टू a प्लस बी टी और प्लस c अपॉन d प्लस टी, ऐसा गिवन है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता चल गया होगा कि जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा वही इसका होगा। तो a का डायमेंशन डायरेक्ट आप बोल सकते हो b के इक्वल आएगा, तो b का डायमेंशन होगा lt माइनस 1, समझा ना बेटा। देखो v इज इक्वल टू a, जैसे यहाँ पे देखो x का जो डायमेंशन वही a का आएगा, तो इसके इक्वल लिखा दो, तो a का डायमेंशन आ गया lt माइनस 1। अब देखो जो b का डायमेंशन है वही ये bt का भी होना चाहिए, तो b का होता है lt माइनस 1 इज इक्वल टू vt, और b को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा lt माइनस 2, समझा ना। देखो t डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो lt माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे देखो c बाई डी प्लस टी है, तो हम डायरेक्ट c का पहले नहीं निकाल सकते, d का निकाल सकते, क्योंकि d में ऐड कौन हुआ, t ऐड किया हुआ है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी वाले ही ऐड आप सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो d में t ऐड है, इसका मतलब b का डायमेंशन क्या होना चाहिए था, t होना चाहिए। अब देखो ये पता चल गया, तो b इज इक्वल टू c अपॉन इसका डायमेंशन क्या लिखा, t, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो lt माइनस 1 और इंटू t, तो डायमेंशन आ गया ओनली l। देखो तीनों का डायमेंशन पता चल गया, l b और c। अगर नहीं समझ में आया तो वापस के आप कमेंट करिए, मैं वापस के इसको समझा दूंगा, बट आई थिंक डाउट नहीं आना चाहिए, आसान टॉपिक है बेटा, है ना। हमने क्या बोला, जो डायमेंशन b का होगा वही a का होगा वही, ये एडिशन और प्लस माइनस के बीच वाला देखिएगा,
इसका वही होना चाहिए, ये पूरे का मतलब वही डायमेंशन होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए पहले डी का तो पता होना चाहिए, डी में ऐड है टी, तो जो टी डी का होगा वही टी का होगा, इसका मतलब डी का टी के इक्वल हो गया। सी बाई टी हमें मिल गया, देखो सी बाई इसका डायमेंशन इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एल टी माइनस वन इंटू टी, तो सी का डायमेंशन आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं बेटा, इफ प्रेशर इज गिवन बाय, इफ प्रेशर इज गिवन बाय, मान लीजिए P इज इक्वल टू गिवन है बेटा P नॉट, P नॉट मतलब इनिशियल प्रेशर, e रेज टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर, स्मॉल टी स्क्वायर। तो अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। देखो कितना आसान चीज है यार, फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका, अल्फा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। बोर नहीं होना बस, अगर जहां पे बोर होंगे आप बताना, मैं उसको वापस की कुछ चीजें यूटिलाइज करूंगा और बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। बट आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करते रहिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले बेटा। मैं आपसे गारंटी लेता हूं, मैं आपको हर एक टॉपिक का 100% सोल्यूशन दूंगा बेटा। आपको और न्यूमेरिकल की नीड होगी तो आप कमेंट, खाली आपको सिर्फ एक कमेंट करना, कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, और भी नहीं क्लियर होगा वापस के कमेंट करिए, वापस के मैं बना के वीडियो अपलोड करूंगा बेटा। बट आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे देखो जो P का होगा वही P नॉट का होगा, तो उसका हमें टेंशन ही नहीं है। मैंने ये भी बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो भी डायमेंशनलेस होते हैं, इसका मतलब जो पावर है अल्फा टी स्क्वायर, जो भी माइनस हटाई दो, ये भी क्या बनेगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ओके, तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन आप देख सकते हो टी रेज टू माइनस 2। देखो डायमेंशन पता चल गया, अल्फा इज इक्वल टू टी रेज टू माइनस 2, ये देखो डायमेंशन आ गया। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है बहुत अच्छा एग्जांपल हो, वो आपको ट्राई करना। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप ट्राई करिए बेटा। क्वेश्चन नोट करते रहिए अपने नोट्स बुक में, आपके होम एग्जाम में भी इससे ज्यादा टफ नहीं पूछने वाले हैं बेटा, नहीं से बाहर कुछ भी पूछेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो मैं लेके आया हूं बेटा, यहाँ पे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप नीट में भी मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल, f इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के इंटू टी। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा कि इफ अ फोर्स इज defined as a function there alpha into beta e raised to minus x square alpha k into t। मैं ये भी बता दे रहा हूँ where k क्या बेटा, बोल्ट्स, क्या लिखोगे, बोल्ट्स मैन कांस्टेंट, और t क्या है, टेम्परेचर, t टेम्परेचर, और ये होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और मैं आपको एक और नॉलेज की चीज बता दूं, अगर हम केटीजी पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो वहां पे एनर्जी का एक रिलेशन आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर के फॉर्म में, E इज इक्वल टू आता है बेटा 3/2 kT। कितना आता है, यानी एनर्जी इज इक्वल टू आता है बेटा 3/2 kT। अब अगर हम लोग बात करें तो K इंटू टी का डायमेंशन किसके इक्वल आना चाहिए था, एनर्जी के, और एनर्जी का होता है ml²10⁻²। तो ये दिमाग लगाना है, जब भी जेईई नीट का पेपर करिए, क्वेश्चन लॉन्ग नहीं होते हैं बट माइंड क्लिक करना चाहिए, आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हमने बोला ये जो रेशियो ये डायमेंशनलेस होगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया हूं, तो x स्क्वायर अपॉन अल्फा kt, ये क्या होगा, डायमेंशनलेस मालूम है, ठीक। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय kt। देखो अल्फा को 1 के साथ ले गया और नीचे x स्क्वायर बाय kt बचा, x मतलब डिस्टेंस, तो l स्क्वायर, और ये एनर्जी है ml e रेज़ टू माइनस 2। देखो ये एनर्जी है, तो ml स्क्वायर t रेज़ टू माइनस 2। एक बार चेक करो, x यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का हो गया l स्क्वायर अपॉन, ये हमने अभी बताया एनर्जी होता है kT, तो ml स्क्वायर t रेज़ टू माइनस 2, l कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ रहा है m-1 और t ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो t स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखो अल्फा का तो डायमेंशन मिल गया, अब ये भी रूल बोलता है जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होना चाहिए। देखो तो f इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते क्योंकि ये पूरा डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। देखो f का होता है ml t माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा, ये मिला
m-1 और t⁻², और इंटू बीटा। बीटा इज इक्वल टू सब्जेक्ट बना लो, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। तो देखो ml t⁻², ml t⁻², m-1 t², m को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा m² l और t⁻⁻4। तो ये डायमेंशन किसका मिल गया बेटा? बीटा का डायमेंशन फार्मूला में। क्लियर है? देखो अच्छे क्वेश्चन है यार, हल्के में मत लेना, बट खाली कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें टफ नहीं होती है, आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कराया जाता, इसलिए आपको फिजिक्स बहुत टफ लगती है, हार्ड लगती है। नो डाउट फिजिक्स कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, लेकिन आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, लाइक मैथ है, बेसिक मैथ, वो आपको क्लियर रखना है। क्लियर कट अगर रहेगा तो आप में फिजिक्स से ज्यादा कोई और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिजिक्स बहुत कुछ सिखाता है बेटे, पूरा नेचर को अच्छे से सिखाने वाला जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स ही है। तो फिजिक्स को हम लोग कोशिश करेंगे बहुत ब्यूटीफुल, जो वर्ड बोला गया, एंजॉय के साथ हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। तो फिजिक्स को बहुत टफ मार के नहीं पढ़ना, आपको आसान करके पढ़ना है बेटा, बट सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। देखो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। एग्जांपल सपोज दैट, यहाँ पे लिख के लाया हूं मैं, तो एग्जांपल मैंने ये लिखा, इन एक्सप्रेशन अल्फा इज इक्वल टू fb² अपॉन बीटा e⁻, मान लीजिए लिखा आपने 2π बीटा अपॉन b², ऐसा मैंने लिख दिया। क्या लिखा बेटा? इन एक्सप्रेशन अल्फा इज इक्वल टू fb² अपॉन बीटा e⁻, 2π बीटा b² और फाइंड, ऐसा लिख लो, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब ये f फोर्स है, f क्या है बेटा? फोर्स है, और जो यहाँ पे वेलोसिटी v क्या है? वेलोसिटी है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको लेके चलोगे तो अननोन है, अल्फा खुद अननोन है, बीटा अननोन है, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो पहले ये जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी वहां से स्टार्ट करो, ओके। देखो तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बात करेंगे कि जो लिखा है 2π बीटा अपॉन b², ये क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस, तो 1 मान लो। तो बीटा को सब्जेक्ट बनाओगे और 2π को कांस्टेंट हटा ही दो, ये b² की करो, और b का हो जाएगा l²t⁻², क्योंकि मीटर पर सेकेंड lt-1 बट स्क्वायर है तो l²t⁻² लिखा जाएगा, ओके। ये आ गया। अब आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अल्फा इज इक्वल टू fb² अपॉन बीटा। अल्फा की वैल्यू हमें निकालना है, तो देखो f होता है mlt-2 इंटू वेलोसिटी का आ जाएगा, क्या है बेटा? वेलोसिटी का आई थिंक आपको पता होगा, वेलोसिटी का बन सकता है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा l²t⁻², डिनोमिनेटर में बीटा और बीटा का आ रहा है l²t⁻²। तो ये तो दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा lt-2। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा आपने इजीली फाइंड कर लिया। आई होप सारा टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी A to Z डाउट लग रहा तो विदाउट हेजिटेशन आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको 100% वो डाउट क्लियर करूंगा बेटा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर एक और इसका मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं बहुत सारा ट्रिक्स की बात करने वाला हूँ। उस ट्रिक्स में आपको सारे डायमेंशन या जो टफ क्वेश्चन होते हैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो बेटा। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड को, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय और पढ़ते रहिए।